तारों को निखरना बहुत पसंद था। हर रात वो अपनी छत पर चढ़ जाते, एक कंबल, एक नोटबुक और अपने दूरबीन के साथ। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। जब उसने चांद की ओर देखा तो अचानक फम की हल्की आवाज के साथ कुछ उसकी गोद में आ गिरा। वो चौंक गई। ये एक रेशमी गहरे रंग का कंबल था, लेकिन उसमें धुएं जैसी झिलमिलाहट थी। और जब उसने ऊपर देखा तो चांद अब भी चमक रहा था, बस वो कुछ खाली सा लग रहा था। उसने मन में एक आवाज गूंजी, ओह, लगता है तुमने मेरी परछाई ढूंढ ली है। लीना ने पलके झपकाए। चांद मुझसे बात कर रहा है? हाँ, चांद ने आह भरी। मेरी परछाई के बिना रात बहुत उजली हो जाती है, जानवर सो नहीं पाते, लहरें बेचैन हो जाती है। तुम्हें इसे सूर्योदय से पहले लौटाना होगा, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। उसकी गोद में पड़ी परछाई हल्की सी हिली, जैसे अधीर हो रही हो। कैसे? लीना ने पूछा। जहाँ समुद्र छिपता है उसका पीछा करो, चांद ने कहा। वो तुम्हें मेरी ओर ले जाएगा। लीना दौड़कर किनारे पहुंची, चांद की परछाई को बाहों में कसकर पकड़े। लहरें जैसी किसी दिशा की ओर इशारा कर रही थी। पानी के बने लंबे पुल जो उसके पैरों के नीचे उठते गिरते थे। ये तो जार के पुल होंगे, उसने फुसफुसाया, याद करते हुए कि उसकी विज्ञान की अध्यापिका कहती थी, जार भाटा चांद के गुरुत्वाकर्षण से बनते हैं। वो संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ी। पुल पानी की लहर में हिलते रहे जब तक कि वो समुद्र से उठते एक चांदी की पहाड़ तक न पहुंच गए। पहाड़ की सतह शीशे की जैसे चमक रही थी, जिसमें तारे झलक रहे थे। चांद की आवाज फिर गूंजी, तुम्हें इस पर चढ़ना होगा। रोशनी सिर्फ तब मुझ तक पहुंच सकती है जब वो परावर्तित हो। कदम कदम चढ़ते हुए लीना को याद आया कि रोशनी भी गेंद की तरह उछल सकती है। यही तो आईने का काम है। उसने पहाड़ की चमक का इस्तेमाल दिशा जानने में किया, ताकि वो आकाश के सबसे चमकीले हिस्से की ओर बढ़ सके, जहां चांद इंतजार कर रहा था। शिखर पर पहुंचकर उसने पूरी रात को देखा। तारे धीरे धीरे घूम रहे थे, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही हो। उसे समझ आया कि उसे सही समय पर ये करना होगा। चांद क्षितिज की ओर सरक रहा था। लीना ने परछाई फैलाई, जिससे वो हवा में लहराने लगी। चांद ने फुसफुसाया, अब पृथ्वी घूम रही है, मुझे अपने आसमान से गायब होने से पहले इसे छोड़ दो। लीना ने गिनना शुरू किया। चांद की चमक मध्यम हो रही थी। उसने छोड़ दिया। 3, 2, 1। परछाई ऊपर उठी और चांद के चारों ओर स्कार्फ की तरह लिपट गई। तुरंत रात नरम हो गई, शांत हो गई और तारे और भी चमकने लगे। घर लौटते ही चांद की आवाज गर्म और खुश लग रही थी। धन्यवाद लीना, तुमने संतुलन बहाल कर दिया और अब तुम मेरा राज जान चुकी हो। जार, रोशनी और परछाई सब मिलकर नाचते हैं। उस रात के बाद जब भी लीना चांद को देखती, उसे लगता जैसे वो आंख मार रहा हो। और कभी कभी बहुत शांत रातों में वो फुसफुसाहट सुन पाती, मेरी परछाई की रखवाली।